हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं फिर से बिहार केआरपी वैकेंसी का नया और लेटेस्ट नोटिस का अपडेट लेके आई हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ और आपको लाइव दिखाऊंगी कि किस जिले का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और साथ ही साथ कुछ और जिलों का भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि उन जिलों में बिहार केआरपी वैकेंसी का कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिहार केआरपी वैकेंसी का लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आज जिस जिले के बारे में बात कर रही हूँ वो है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और आपत्ति दर्ज करने के लिए इस नोटिस में कहा गया है। तो चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा गया है और क्या जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं। अगर आप गोपालगंज के नहीं है, दूसरे भी जिले के, फिर भी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने अभी दिख रहा होगा कि मैं गोपालगंज के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस नोटिस में जैसा कि अभी आपको दिख रहा है टेढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सा पहले ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इस नोटिस में क्या आया हुआ है। तो देखिए, इस नोटिस में लिखा हुआ है ऊपर में ही कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि 12 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था आप सभी के द्वारा। तो उसका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि इसमें इस नोटिस में ये देखने वाली बात है कि आपत्ति दर्ज करने के लिए तो कहा गया, लेकिन कहाँ करना है ये बताया गया, लेकिन किस डेट को करना है ये नहीं बताया गया। और अभी आपको जो रेड दिख रहा है ना, देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट जो फर्स्ट नंबर पे जिनका है वो बीसी कैटेगरी से 90 है और इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका 80-90 मार्क्स भी है और आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मेरिट बन सकता है। क्योंकि अधिकांश जो इस आपको लिस्ट में दिखेंगे ना, उसका किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आया है, या वो 10th के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, या 12th के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, या फिर जो उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है उसमें प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका 90 भी है, 100 भी है, 80 भी है, तो अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको फिर आपत्ति दर्ज करना पड़ेगा। इससे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि उपरोक्त औपबंधिक बेगा सूची में शामिल अभ्यर्थी दावा आपत्ति साक्ष्य सहित निर्धारित अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज में साक्षरता संभाग में समर्पित करेंगे। इसमें ये लिखा गया है कि जो डेट शेड्यूल जो नोटिस आया था जिसमें कहा गया था कि आपत्ति आमंत्रण 22 जुलाई तक होगा, तो 22 जुलाई का डेट तो निकल चुका है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपत्ति आमंत्रण अगर आपको आपत्ति करना है तो आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चले जाइए, वहाँ आप जाके पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपत्ति करने को एक डेट नहीं दिया है। हो सके तो नोटिस जारी हो, अगर नोटिस जारी होगा तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगी, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नोटिस के भरोसे मत रहिए। आप अपने जो कार्यालय में जाके वहाँ पता करिए कि क्या डेट है और उस हिसाब से आप आपत्ति को दर्ज करिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं, कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जो आपने सबमिट किया वहाँ पे नहीं उसको शो कर रहा है, अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये सब आप प्रूफ के साथ लिखित के साथ आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रहा आपका गोपालगंज का। वैसे मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि किस किस जिले में अभी और नया नोटिस आया है कि नहीं आया है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, गोपालगंज से भी बहुत सारे जो बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन काउंसलिंग में बहुत ही कम बच्चे गए हैं। ये कुल मिलाकर 9 पेज का PDF है और मुझे जहाँ तक पता है ये 150 बच्चों का काउंसलिंग का नाम आया है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 150 बच्चे ही काउंसलिंग के लिए गए थे। तो ये हर जिले में देखने को मिल रहा है कि जितने बच्चों का नाम आ रहा है मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग के लिए, उससे आधा से भी कम, मतलब 10-20% के लोग ही जो है काउंसलिंग में पहुंच पा रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके जिले में काउंसलिंग कब हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे आपको एक एक नोटिस का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाता है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वो किसी भी जिले से आते हैं, अगर उन्होंने केआरपी का वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो उनको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिल सके। तो कुल मिलाकर अभी 10-12 जिलों को जो है काउंसलिंग हो चुका है और जिन जिलों में हुआ है उसमें से अभी 3-4 जिलों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया है। अभी बहुत ऐसे जिले हैं जिनमें काउंसलिंग होना बाकी है, जहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ गोपालगंज के बाद अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं और देखते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई भी केआरपी वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं
देखते हैं आपको यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं पटना में, ठीक है, क्योंकि पटना में बहुत पहले ही काउंसलिंग हो चुका था। ये सबसे पहले पटना गया ही में हुआ था, लेकिन अभी तक पटना का कोई अपडेट नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ कोई अपडेट आया है कि नहीं आया KRP को लेके। तो देखिए यहाँ पे नहीं, कोई भी नोटिस नहीं आया है KRP का, ये सब पुराना नोटिस है, ठीक है। मैं आपको यहाँ लाइव दिखा दे रही हूँ, भर्ती वाले सेक्शन में जाके, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस ज़िले का चेक किया जाए। तो ये आपका नालंदा का, ठीक है। तो नालंदा में देखते हैं कि KRP वैकेंसी का कोई नया लेटेस्ट अपडेट आया है कि नहीं। तो देखिए ये नहीं, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ वन स्टॉप का आपका नोटिस पड़ा हुआ है। उसके बाद एक ज़िले का और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। तो इसमें से तो ज़्यादातर का तो अभी काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुआ है। मुझसे लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं लोग कि मेरे ज़िले का बताइए, अपने अपने ज़िले का सब कोई पूछ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करने के अलावा आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं सारण ज़िले में। सारण ज़िले से भी बहुत पूछा जा रहा था। तो देखिए यहाँ भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, KRP को लेके कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो अगर आप सारण ज़िले से आप सुन रहे हैं तो आप समझ जाइए, अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं शिवहर में। शिवहर में भी काउंसलिंग हो चुका था, तो देखते हैं कि इसमें कोई नया अपडेट है कि नहीं। तो शिवहर में भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक सिर्फ गोपालगंज का आया है। इससे पहले जो मेरे नोटिस आया हुआ था वो सब मैंने वीडियो बना के बताया। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।